बच्चों को भी बता देता हूँ, पिछले मैं आप बोलूँगा 5 मार्च से लेकर आज की डेट तक, आज हो गई 13 मार्च, ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम सुने हैं, ठीक है, और देखे भी हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं इक्का दुक्का देखे, काफ़ी ज़्यादा देख लिया अब तो, मतलब 7-8 से ज़्यादा 10-12 जो मेरे नोन है सबने मुझे 1-1 2-2 वीज़ा आउटकम पॉजिटिविटी दिखाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आई होप ये वीडियो भी आपको उतनी पसंद आएगी जितनी आपको हमारी आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो पसंद आई हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का जो हमारी वीडियो का पॉडकास्ट रहने वाला है, जिसमें हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्या वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है, क्यों यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं कर रही हैं, जैसा हमारा फेब इनटेक गया है क्या वैसा ही हमारा जुलाई इनटेक भी जाएगा, एंड इवन जो 2025 पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो तो लटके हुए हैं और जो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। एंड जैसे कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके भी पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया का करंट वीज़ा अपडेट या वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं पर्सनली एंड अर्पित सर भी पर्सनली उनका रिप्लाई करते हैं और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है सर। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ट्रेंड से रिलेटेड। अभी तक तो वीज़ा ट्रेंड के कमेंट्स आ रहे थे, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, बच्चों को ऑफर लेटर देने ही बंद कर दिए हैं। जी जी जी। ये क्या सर तिगड़मबाजी चल रही है? नहीं अरे तिगड़मबाजी नहीं है, नहीं देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अभी क्या है, सिनेरियो ही ऐसा बना हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इसलिए देना नहीं चाहती बिकॉज बहुत सारे क्राइटेरिया चेंजेस आने वाले हैं और बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। इस चक्कर में कोई यूनिवर्सिटी इन केस ऑफर लेटर दे भी रही है तो जीटी नहीं ले रही है। और पिछले मैं आपको बोलूंगा 12-15 दिन हो गए, कुछ यूनिवर्सिटियों के 1-1 महीने हो गए ऑफर लेटर रिलीज ही नहीं हुआ। 1 मंथ 1.5 मंथ भी हो गया, बहुत यूनिवर्सिटी को 1.5 महीना हो गया। कई बच्चे ऑफर लेटर जनवरी में अप्लाई किए तो उनको ऑफर लेटर नहीं आने वाले। अभी क्या है कि कुछ बड़ी अपडेट आने वाली है, उसके बाद क्या है कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे यूनिवर्सिटीज में भी, जिससे सीओई आपकी रिलीज होती है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक प्रोसेस बनेगा। उसके बाद ही आपकी मतलब फाइल आगे बढ़ पाएगी या फिर सीओई रिलीज हो पाएगी। इस चक्कर में वो चीज़ें होल्ड पे, बिकॉज इनके एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आज एक यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर रिलीज कर दी और वो ऑफर लेटर होगा कंडीशनल, तो बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है या फिर किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो नेक्स्ट डे ही जीटी भेज दे और जीटी अप्रूव करा ले, और वो कंडीशन में यूनिवर्सिटियाँ फंसना नहीं चाहती आज की डेट में। तो वो आज की डेट में जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऑफर लेटर नहीं आ रहे। मुझे भी बच्चे कई बार खुद भी कॉल करते हैं कि सर हमने तो 15-15 20-20 दिन हो गया, महीना हो गया, ऑफर लेटर रिलीज नहीं हो रहा। मैं उनको ये बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देना नहीं चाह रही। हाँ, कई बच्चों की आप बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी सीओई तो डेफर होकर दे दी उन्होंने पर नया ऑफर लेटर नहीं दे रहे। भाई सीओई डेफर आना अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक बार उन्होंने सीओई रिलीज कर दी, सीओई कोड जनरेट हो गया तो फिर अपडेटेड सीओई दे देते हैं। बट जब ऑफर लेटर की बारी आती है तो आपकी कुछ भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ना आपने फीस पे करी होती है, ना प्रिज्म में सीओई जनरेट हुई होती है, तो वो सिनेरियो अलग होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं अभी बता देता हूँ बच्चों को भी आपके माध्यम से कि अगले महीने के 7 तारीख के पहले सारे बच्चों को ऑफर लेटर मिल जाएंगे। 7 अप्रैल के पहले जो बच्चे डाउटफुल है कि भैया मेरा ऑफर नहीं आने वाला, क्या होगा मेरे ऑफर का, तो अगले महीने ऑफर लेटर आ जाएंगे, डोंट वरी। 31 मार्च के पहले अपडेट आने वाला है और हो सकता है अपडेट पहले ही आ जाए, 15-17 तारीख आ जाए, 20 तारीख तक आ जाए, तो पॉजिटिव ही रहे। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत उम्मीद लेके चल रहा हूँ और चीज़ें पॉजिटिव होंगी, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि आपने बता ही दिया 15 तारीख के आसपास कुछ अपडेट आएगी या फिर जो भी है, लेकिन जो इनटेक जैसे हमारा फेब इनटेक खाली गया है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जुलाई इनटेक भी हमारा ऐसे जाएगा? देखो फेब्रुअरी इनटेक इतना भी खाली नहीं गया जितना हमने डिस्कशन किया, या फिर हम जितना लोग मुझे कहते हैं कि आप तो कुछ ज़्यादा ही बुरा दिखा देते हो। देखो इतना बुरा नहीं दिखाता, सच्चाई बयां करता हूँ मैं। सही में बुरा गया जब एक तरफ ऐसा सिनेरियो था जब 90% वीज़ा सक्सेस रेट थे। अब मैं कह देता हूँ कि चलो 90% वीज़ा सक्सेस रेट था ना, एक टाइम लोग मानते हैं, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं 50% सक्सेस रेट है, मैं तो कहता हूँ चलो 50% भी मान लिया मैंने कि 50%। लेकिन डाउनफॉल तो है, डाउनफॉल बहुत स्टीप डाउनफॉल है। ये भी सब समझो ना, किसी बच्चे के मैं लेता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई बच्चा है जिसके 90-92% आ रहे थे, है ना, एकदम से उसके 50% आ जाए तो वो तो घर वाले भी कहेंगे ना कि ये तो यार तुम तो एकदम ही गया गुजरा बच्चा है मेरा। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो सिनेरियो बहुत डिप हुआ है। ये तो मैंने बहुत अच्छी सिनेरियो में 50% बोला है, इतना भी रेशियो रहा नहीं है। नॉर्थ इंडिया का स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले बच्चों का आप पैन इंडिया से कंपेयर करके क्यों चल रहे हो यार? अब ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी तो पासपोर्ट देख के वीज़ा देती है ना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है
क्योंकि वहां पे तो ये भी है कि अगर आप पंजाब के हो तो उसको अलग नजरिए से देखा जाता है, अगर आप चेन्नई के हो तो अलग नजरिए से देखा जाता है, हरियाणा वाले अलग ही, हरियाणा वाला को भी अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा। ऑल इंडिया का सिनेरियो आप अपने ऊपर लेके चलोगे तो गलत चीज है भाई, ठीक है। ये चीज आप अपने ऊपर देखो, आपका सिनेरियो समझो। अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मैं तो अपने सिनेरियो के हिसाब से चलता कि पंजाब वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इंडिया के बच्चे तो माना हम इंडियन ही इधर है, हमारा सब जो फाइलें लगती है वैसी लगती है, पर एम्बेसी का सिनेरियो अलग है। एम्बेसी आपको अलग निगाह से देखती है, तभी तो हमें हाई रिस्क रीजन में रखा जाता है, और जो साउथ वाले बच्चे उनको लो रिस्क रीजन में रखा जाता है। सिंपल। ठीक है। इसी के साथ 2025 वाले जो स्टूडेंट्स थे हमारे, वो तो लटक ही रखे हैं, और 2026 वाले जो आ रहे हैं वो लाइन में हैं। जी जी जी। सब कुछ क्या होता है, बच्चे पे ही इम्पैक्ट करती है हर चीज का। तो इसका क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि वो धैर्य बना के रखें? धैर्य बना के रहो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वीज़ा आउटकम पॉजिटिव होने वाला है बहुत ज़्यादा। और मैं अभी बच्चों को भी बता देता हूँ, पिछले मैं आप बोलूँगा 5 मार्च से लेकर आज की डेट तक, आज होगी 13 मार्च, ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम सुने हैं, ठीक है, और देखे भी हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं इक्का दुक्का देखे, काफ़ी ज़्यादा देख लिया अब तो, मतलब 7-8 से ज़्यादा 10-12 जो मेरे नोन है, सबने मुझे 1-1 2-2 वीज़ा आउटकम पॉजिटिविटी दिखाई है ना। और सोचो कि उन्होंने लॉजमेंट वाली लॉजमेंट है, क्योंकि भाई फरवरी में तो लोगों ने लॉजमेंट बंद ही कर दी जब वीज़ा आउटकम नेगेटिव होना शुरू करे, लोगों ने डेफर डाल दिए। तो जनवरी के ये फाइलें लॉस थी, उसमें भी कुछ लोगों के आउटकम आने शुरू हो गए, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखना शुरू हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आज देखो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि 100% ये चीज़ें सही हो जाएं, ना हो तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट वीज़ा सक्सेस रेशियो मोर देन 80% हो जाएगा जुलाई तक, ये मेरा बिलीव है, इस पर मैं बिलीव करके चलता हूँ, बशर्ते समझदार तरीके से काम किया जाए, ठीक है। अब देखो एजेंट ही कम बचे हैं, बहुत लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की वीडियो तो बना लेते हैं, पर बच्चे रिक्रूट नहीं करते। मैं तो बच्चे रिक्रूट अभी भी कर रहा हूँ, परसों भी मेरे में एक बच्चा नया रिक्रूट किया। मैं तो देखो, मैं हर बच्चे को वेलकम कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का। आज की डेट पे भी अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाना चाहता है तो मेरे पास आ जाए, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। बट बस वही एक ही कंडीशन है कि फाइल लॉजमेंट मैं अपनी मर्जी से करूँगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो सर 2026 वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए क्या खबर है? उनके लिए भी कुछ क्लियर कर दीजिए। देखो 2026 पासवर्ड वाले, पहली बात तो अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल बच्चे उनके वो भी अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद वो पीटी का एग्जाम दें, और रश ना करें। कोई भी बच्चे ऐसा है जो कह रहा है कि भाई हम तो 2026 में हमारी +2 कंप्लीट हुई है, मई में रिजल्ट आ जाए, जुलाई में चले जाए, तो इतना रश ना करो। कभी कभी ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अभी हो सकता है कि हमारी वीज़ा सक्सेस रेट इम्प्रूव हो रहा है, और इम्प्रूवमेंट में हो सकता है आपके संग अनहोनी हो जाए, ठीक है। पता चले वीज़ा अप्लाई करो, हम सारी चीज़ें पॉजिटिव और फिर भी ना हो, वीज़ा आउटकम ना है, पॉजिटिव ना है, तो आप वेट करें, अपनी प्रोफाइल अच्छे से तैयार करें, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। आप मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे 2026 पास आउट जो बच्चे होने वाले हैं, ग्रेजुएशन की बात करूँगा, 12th की बात करूँगा, कई बच्चे मास्टर्स वाले भी हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं आके डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। अगर उन्होंने यूके जाना हो यूके भी, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड जाना हो न्यूजीलैंड भी, और मेजरली ऑस्ट्रेलिया के लिए मिलते हैं आके, न्यूजीलैंड वाले भी बहुत मिलते हैं हमसे आके कि क्या करना है सर, कैसे क्या प्रोसीड करना है। तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन गाइडेंस भी लेना चाहे तो ऑनलाइन गाइडेंस भी ले सकते हैं, वो भी प्रोवाइड करेंगे। और 2026 पासवर्ड वाले बच्चे पैनिक ना करें। ऐसा नहीं होता कि 1 साल बच्चों के वीज़े आ गए 1 साल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा कोटा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 2,95,000 का, उन्होंने भरना ही भरना है। पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे तो देखो वीज़ा आउटकम मैं इसलिए बताता हूँ जो सच। अब क्या है ना, कई लोग मुझे बोल देते हैं यार निगेटिविटी फैलाते हो। भाई निगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता मैं तो हर वीडियो में पॉजिटिविटी फैलाता हूँ यार, कि यार चीज़ें इंप्रूव होंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ें इंप्रूव होंगी, मुझे पक्का भरोसा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऑस्ट्रेलिया बच्चे लेना ही बंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों की कैपेसिटी इतनी है कि बहुत सारे बच्चे एनरोल कर सकती है, बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। और ज़्यादा बच्चे जाते भी नहीं ज़्यादा स्टेट से या ज़्यादा कंट्री से, या तो चाइना से जाते हैं, या तो इंडिया से जाते हैं, या तो नेपाल से जाते हैं, या थोड़ा बहुत बांग्लादेश जाते हैं। यूरोप से बच्चा नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, एकदम आप बहुत कम जाते हैं। और उधर से भी नहीं जाता, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बच्चे बहुत कम जाते हैं। चाइना का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है आज की डेट में। जो बच्चों को थोड़ा बहुत मैं बता दूं, जितनी मुझे खबर मिलती उड़ती उड़ती, चाइना का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। नेपाल का बहुत कम हो रखा है, इंडिया से भी कम है नेपाल का सक्सेस रेट तो आज की डेट पर। तो बट मैं हमेशा बोलूँगा कि उम्मीद पर आप जिए, हो सकता है आज गड़बड़ है तो कल सही होगा,
और जो भी 25 पासवर्ड बच्चे होपफुल हैं, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि जुलाई इंटेक बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बड़ा इंटेक जाएगा। और जब काम एकदम से शुरू होगा ना, वीज़ा आने का काम शुरू होता है, आप देखो कि रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। 1 महीने में मूवमेंट इतनी तेज हो जाएगी, बच्चे भी आने लगेंगे, इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी, वीज़ा भी आने लगेंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। तो हो सकता है ये सिनेरियो गड़बड़ था, बट हमें उम्मीद है अप्रैल ऑनवर्ड सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे और सब क्या कहते हैं बढ़िया होगा। ठीक है सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जो बच्चे को रिफ्यूज़ल आई है, मेरी पूरी सहानुभूति है उनके साथ। जो बच्चों की रिफ्यूज़ल आई है वो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, जो लोग यूके भी जाना चाहते हैं या फिर कोई और कंट्री भी जाना चाहते हैं, वो हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ऐसे दूसरी कंट्री का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा या पेरेंट को ये बताना चाहूँगा कि जो एजेंट, कोई भी एजेंट जिसको ऑस्ट्रेलिया का काम आता है ना, वो दूसरी कंट्री का काम बहुत आराम से कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का काम बहुत मुश्किल है करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, पर हाँ देखा जाए तो अच्छा खासा बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। और कई आपने देखा हो, कई लोग बोलते हैं कि टेक्निकल है भाई, कोई तार वार नहीं जोड़ते, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ी टेक्निक्स चाहिए बस, ठीक है, थोड़ी टेक्निक चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, काम हो जाता है। तो तार वार नहीं जोड़ना है, इसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशनल है, टेक्निकल भी इतना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशनल है कुछ। अब क्या है कि हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए थोड़ा आप देखो कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशनल और इन्फॉर्मेशन गैदर बहुत करनी पड़ती है, नॉलेज बहुत रखनी पड़ती है, तब जाके काम निकलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूजीलैंड में एग्जांपल मैं लेता हूँ कि वहाँ तो एम्बेसी को डॉक्यूमेंट देने सिंपल है, पर यहाँ तो पहले जीटी से भी निकलवाने होते हैं, यूनिवर्सिटी जीटी क्लियर करानी है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी 26 पास आउट बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे से मिले, आके मेरी टीम से मिले और अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराएं। हमें ऑनलाइन भी बच्चे कंसल्ट करते हैं, कितने हम ऑनलाइन भी बच्चों को काम कर रहे हैं। आप मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, सिलीगुड़ी, जहाँ भी चले जाओ, कहीं से भी हो, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, न्यूजीलैंड जाना है या फिर किसी और कंट्री भी जाना है, और वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। जो भी बच्चे पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरे दरवाजे पूरे खुले। जिनको चालू रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसके लिए मेरे दरवाजे बंद है भाई। चालू काम मैं नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मेरी नीयत है। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। बच्चे जो पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, और उनके लिए मैं हमेशा सदैव खड़ा हूँ। और हमेशा, मतलब मैं भी बोलूँगा, मैंने आज तक जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए हैं उनको कंधे से कंधे मिला के उनका सपोर्ट किया, आज भी दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए, एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमारे जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। जरूर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है।